एक क्वेश्चन का सच सच में जवाब देना। जब भी कोई आपको कहता है कि इस बार एग्जाम आसान आएगा, रीडिंग लिसनिंग आसान आएगी, तो कितने स्टूडेंट्स ने आप में से ये कहा है कि इस बार चलो एग्जाम जो है थोड़ा सिंपल आएगा, आसान आएगा, तो आज के लिए लिसनिंग रीडिंग कम से कम एक दिन के लिए आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं मुझे जरूर बताएं कि आपने कहा होगा कि चलो आज एक दिन के लिए लिसनिंग रीडिंग छोड़ देते हैं। या फिर आपने तो ये देखिए, तो बहुत छोटी पिक्चर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी सोचते हैं कि जो है कि एग्जाम जो आसान आएगा तो वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिन थोड़ा कम प्रैक्टिस कर लेने, इस बार तो एग्जाम आसान ही आने वाला है। मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचता होता हूँ कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो स्ट्रगल कर रहे हैं स्कोरिंग लेने में, जब वो इस तरह की वर्डिंग सुनते हैं, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं है आज के लिए, वो ऑलरेडी, मैं उनको वीक स्टूडेंट नहीं कहूंगा, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, वो अभी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं है अपने आज का एग्जाम देने के लिए, और कोई उनको जाकर ये चीज कह देता है कि इस बार जो आपका एग्जाम है वो आसान आएगा या फिर रीडिंग लिसनिंग आसान आएगी, तो वहां पर उस स्टूडेंट का सोचिए, वो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं होता और उसके मन में आता है कि इस बार तो एग्जाम आसान आने वाला है। तो आप खुद सोचिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एग्जाम भी जल्दी भरने की कोशिश करता है, ओके, ही और शी इज नॉट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, और दूसरे नंबर वो प्रैक्टिस भी थोड़ी कम कर देता है क्योंकि इस बार एग्जाम जो है आसान आएगा। कितनी बार आपने एस्ट्रोलॉजर से सुनकर, आपके कोई आसपास में एस्ट्रोलॉजर होंगे, मे बी आप किसी मंदिर में गए होंगे, जब वो कहते हैं कि अभी आपकी दुर्दशा अच्छी नहीं चल रही, जब कोई भी और पर्सन, कोई भी एक बड़ा इन्फ्लुएंसर आपको ये चीज कहे कि इस बार एग्जाम जो है आसान आएगा, तो उस चीज का कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अभी मैं आपको यहाँ पर और भी चीजें प्रूव करूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेडिक्शंस वगैरह वाली चीज होती है, ये आपके साथ कितना ज्यादा खिलवाड़ करती है, कितना आपके माइंड के साथ करती है। अगर कोई एग्जाम डिफिकल्ट कह देना तो आप बहुत ज्यादा भी प्रिपेयर्ड हो, जैसे यहाँ पर अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो कि इतने ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं, बट उनके दिमाग में बात बिठा दी जाती है, बिकॉज इस तरह की जो एडवाइस होती है ना उसको सुनने के लिए बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको वीडियो के थोड़ी देर बाद मैं आपको प्रेडिक्शन को सर्च करके भी दिखाऊंगा किस तरह की प्रेडिक्शन जो है वो किस तरह से सच झूठ होती है। यहाँ पर मैं आपको एक कंक्रीट प्रूफ दूंगा उसका। और यहाँ पर सोच के देखिए, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की है और उसने एग्जाम भर दिया, उसके बाद उसने ये चीज देखी कि इस बार एग्जाम डिफिकल्ट आएगा, तो वो सोचिए ऑलरेडी एक पर्सन बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुका है, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, बट उसके दिमाग में बात बैठ गई। तो यहां पर इस सोच को, इस चीज को हमें रोकना पड़ेगा, आप सभी को समझना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करें इस चीज को कि जो अगर किसी चीज में कमी आएगी, अगर जाके एग्जाम में कोई दिक्कत आती है, आप किसी और के कहने पर अपना डिसाइड मत करें, बिकॉज आपका फ्यूचर इंपैक्ट होने वाला है, आपकी जो प्रैक्टिस इंपैक्ट होने वाली है। जिस स्टूडेंट को यह कह दिया जाता है कि इस पर एग्जाम आसान होगा और वो अगर ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं है, वो कितना ज्यादा लीनियंट हो जाता है, वो उस चीज को छोड़ देता है, उसकी प्रैक्टिस कम कर देता है, और जहां पर आपके जो कोशिश होनी चाहिए थी कि 2 कदम मैं नजदीक जाऊं अपनी स्कोरिंग के, आप तब ही 2 कदम पीछे चले जाते हो। अभी यहां पर मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूं किस तरह से ये प्रेडिक्शन वाला खेल चलता है। यहां पर मैं आपको एक रीडिंग की प्रेडिक्शन के बारे में बात कर, जैसे कि अगर आपको ये चीज की सलाह दी जाती है किसी पर्सन के भी जरिए कि इस बार एग्जाम इजी आएगा या डिफिकल्ट आएगा, वो किस तरह से ये सारी चीज गलत होती है। यहाँ पर मैं आपको सिंपली क्या कहूंगा कि ये क्वेश्चन पढ़ें, एक आपको ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का जो पोर्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको पढ़ें कि आपको क्या लगता है कि इस चीज का आंसर क्या आना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बहुत सिंपल चीज आपको बताना चाहता हूँ, अगर इसको समझें, बिकॉज आप सारे अच्छे स्टूडेंट्स हो, आपने कुछ ना कुछ आपने अपनी फैमिली को संभालना, आगे जाकर बहुत कुछ आपने लाइफ में करना है। तो यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह से आपको मिसलीड किया जाए किसी के पर्सन के जरिए। आई आल्सो डन प्रेडिक्शंस इन द पास्ट, बट मैंने कभी भी लिसनिंग रीडिंग की प्रेडिक्शन नहीं की। क्यों नहीं की उसका मैं अभी कारण बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, देयर इज लिटिल इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ ए क्लैन। सो यहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक डिफरेंस बहुत कम होता है। तो यहाँ पर मैं कहता हूं कि आप प्लीज इसको वीडियो को पॉज करें, एक आधा मिनट लगाएं, तो पहले आप अपनी तरफ से आंसर लिखें और बताएं कि क्यों आपने ये आंसर लगाया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आपको 10 सेकंड्स या 10 सेकंड्स नहीं, आप इसको पॉज करें। ओके, यहाँ पर आपको अभी चीज क्लियर होगी। तो देखिए, होपफुली आपने सभी ने इसका आंसर लगा लिया, वीडियो रोक लीजिए। यहाँ पर लिखा है देयर इज लिटिल इकोनॉमिक डिफरेंस। आपने ये बताना था कि यस, नो और नॉट गिवन है, अभी भी आपने नहीं किया, तो इसको आंसर लगा दीजिए। तो देखिए, जिस स्टूडेंट ने भी यहाँ पर, जिस स्टूडेंट देयर आर नो मार्क्ड इकोनॉमिक डिफरेंसेस, मार्क्ड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, नो मार्क का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, राइट, सिंपल, बहुत सिंपल चीज। जिस स्टूडेंट को भी ये पता है कि मार्क्ड का मतलब क्या है, उसके लिए तो ये चीज बहुत आसान है। ओके, वो कहेगा कि हाँ, इस बार रीडिंग बहुत आसान थी। क्यों? क्योंकि उसने वोकैबुलरी पर फोकस किया है। मैंने यहाँ पर भी स्पेशली वोकैबुलरी अपने इंस्टाग्राम पर यहाँ पर मैंने आपकी की हुई है कि अगर आपको दिक्कत है, यहाँ पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी दी हुई है। लेट्स से कि उसने अच्छी तरह से ये सारी वोकैबुलरी पढ़ी हो, उसके लिए ये बहुत आसान है। अगर जिसको इसका मीनिंग ही नहीं पता, वो क्या करेगा? वो क्या कहेगा कि इस बार रीडिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी।
आगे चलिए, यहाँ पर फिर आपके जो है ये वाला जो मैच द हेडिंग्स वाला पोर्शन है, यहाँ पर भी मैं कहूंगा कि 10 सेकंड्स लगाएं आप। यहाँ पर मैं आपको 10 सेकंड्स दे रहा हूं, उसके बाद मैं फिर बोलने लग जाऊंगा, इसको रोकें, आप आंसर बताएं। अगर पिछले का आंसर मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया, देयर लिटल कहते हैं बहुत ही कम इकोनॉमिक डिफरेंस है, देयर आर नो मार्क्ड इकोनॉमिक डिफरेंसेस, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर ट्रू आ गया। यहाँ पर भी कह रहे हैं कि बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है, और यहाँ पर भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, मीन्स छोटा सा ही डिफरेंस है, ये आपका ट्रू आ गया। अभी यहाँ पर देखिए इसका आंसर जैसे क्या आ रहा है कि इसमें ये सारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बार बार इसी चीज को बताया गया है कि जो ये जो सैंड ड्यून्स होती थी, जो हवाएं वगैरह चलती थी, जैसे कभी कभार आपने भी देखा होगा, आप क्या करोगे, जो गिलास होता है ना, जो आपका आप उसको क्या करें, अपने कान पर रखें, अपने ईयर्स पर रखें, उसमें से आवाजें आने लग जाती है। सैंड ड्यून्स क्या होती थी कि उनको लगता था कि मिट्टी की आवाजें कुछ आती हैं, गुमनगिरी वगैरह की सिस्टम जो होता है, सैंड ड्यून्स उनसे आवाजें आती थी, लगता था कोई भूत वगैरह है, इवल स्पिरिट्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। द साउंड इज अनअर्थली, ये दुनिया का, ये अर्थ का साउंड तो नहीं लगता। तो यहाँ पर बट उन्होंने क्या किया बाद में, ये वाले जो बंदे थे, दे कैन नाउ एक्सप्लेन द एग्जैक्ट मैकेनिज्म बिहाइंड दिस एक्वास्टिक फिनोमेना। सो यहाँ पर जो एक्वास्टिक फिनोमेना है, तो यहाँ पर वो इस चीज के बारे में अभी वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो चीज पहले भूत वगैरह मानी जाती थी अभी उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है फिफ्थ, एन ओल्ड सुपरस्टिशन डिमिस्टिफाइड। अभी जिसको सुपरस्टिशन ही नहीं पता, सुपरस्टिशन का मतलब होता है वहम भरम, तो क्या इस रीडिंग को करेगा। और दूसरी तरफ इवल स्पिरिट्स वगैरह जैसे क्या होते हैं, वहम भरम होते हैं, उसको ये पता है, जिस पर्सन को पता है इवल स्पिरिट्स मींस भूत वगैरह, और सुपरस्टिशन वगैरह जिसका मतलब होता है कि किस तरह के वहम भरम, उसके लिए बहुत आसान है। तो इस चीज को समझें कि कोई भी चीज अगर किसी स्टूडेंट का आप कमेंट भी पढ़ते हो कि हाँ आपने जैसे कहा था उसी तरह से सिंपल रीडिंग आई है, देखिए मैं यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर नहीं कहना चाहिए, बट स्टिल यहाँ पर मुझे लगता है, बिकॉज मैंने स्टूडेंट देखा है बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स की वजह से इंपैक्ट हो जाते हैं, किसी पंडित जी ने कहा उनको कि इस तरह से कीजिए आपका वो होगा, उसकी वजह से मे बी वो चीज सच हो सकती है, बट उसका इंपैक्ट देखें। जो वीक स्टूडेंट है, अगेन वीक नहीं कहूंगा, जो अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, वो अपना एग्जाम भर देते हैं क्योंकि एग्जाम आसान आएगा, बट एक्चुअली वो प्रिपेयर्ड नहीं है तो 2 कदम और पीछे चले जाते। जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन किया उनको कह दिया कि थोड़ी सी इस पर डिफिकल्ट आएगा सिस्टम, तो सोचकर देखिए जिसने बहुत मेहनत की हो उसको लगता है कि यार मैंने एग्जाम जल्दी भर दिया, मुझे ये नहीं भरना चाहिए था। तो आपका कितना ज्यादा, आपका मंथ भी चेंज हो सकता है, वीक भी चेंज हो सकता है, माइंड सेट चेंज हो सकता है, इट्स गोइंग टू डू a lot to your mind, so make sure you are concerned about that thing, be smart। इस चीज का ध्यान रखें कि ये चीज जो डिपेंड करती है ना, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। so do your practice, don't focus on these type of videos or stuff like that, okay, so please don't do that। so यही मेरा आज का मोटिव था आप सभी के लिए। तो इसीलिए हमेशा अपना जो एग्जाम है ना, जब आप प्रिपेयर्ड हो तब भरें। सो यार कि यहाँ पर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर अब देखोगे यहाँ पर सारी आपको चीजें अवेलेबल है। आप यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम देख सकते हो, आपको राइटिंग में स्पीकिंग में 6.5 चाहिए, इसको करें, राइटिंग में चाहिए 7+, इसको चाहें। जो अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट इनको देखें। तो जो आपने एग्जाम भरना वो तब भरना है जब आसान हो, जब मुश्किल हो तब नहीं भरना, आपने भरना तब है जब आप रेडी हो। सो पढ़कर पढ़ना है यार, इस चीज को एक्सेप्ट करें। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मुझे उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, कभी आप ट्राई नहीं करोगे। इस चीज को फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करने की जरूरत है। सभी आपके लिए प्लेलिस्ट आपके लिए ऑलरेडी बनाई हुई है। रीडिंग की दिक्कत है इसको देख लें, स्पीकिंग में दिक्कत है इसको देख लें, ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। तो एग्जाम आपने इस चीज को देखना है, वादा करना है आपने कि एग्जाम आप अपने अकॉर्डिंग भरोगे, ना कि किसी और पर्सन के अकॉर्डिंग, बिकॉज आपका लाइफ इंपैक्ट करती है, आपके जो मेंटालिटी, जो आपका मेंटल लेवल है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, सभी चीजों के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। सो अपने लिए करना है, अपने पोटेंशियल के